जिंदा है आज भी त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा। क्या ये एक बार फिर से तांडव मचाएगा? रामायण का दुष्ट रावण कहाँ है आज? क्या सच में आज भी रामायण के प्रमाण अस्तित्व में हैं? आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? आइए सब जानते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। रावण मित्रों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये नाम त्रेता युग के उस शक्तिशाली राजा का है जिसे उसका अहंकार भी ले डूबा। भले ही रावण के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अपने घमंड की वजह से वो मारा गया। और आज भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में नवरात्र खत्म होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है और इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। हर साल दशहरे पर रावण का एक बड़ा सा पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने इस दिन अहंकारी रावण को मारकर बुराई का खात्मा किया था। खैर, इस पूरी कहानी से आप सभी परिचित होंगे और इसमें से कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर यहाँ हम आपसे कहें कि रावण आज भी जिंदा है तो यकीनन इस बात पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट्स, रिसर्च और दावे हैं जो हमें इस बात पर भरोसा करने पर मजबूर करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ पर बनी गुफा आज भी रावण का शव वहां सुरक्षित है। खैर, चलिए इस पूरी कहानी को हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, रामायण की कथा तो आप सबने सुनी ही होगी। कैसे अहंकारी रावण ने माता सीता का अपहरण किया और कैसे प्रभु श्री राम ने उस घमंडी रावण का विनाश किया। लेकिन रामायण जो कि एक सत्य कथा है और अक्सर लोगों के मन में रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, और इसलिए श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री रामायण के तथ्यों को जानने की कोशिश करती ही रहती है। और इसी टीम ने अपने रिसर्च के दौरान 50 ऐसी जगहों को खोज निकाला है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इन्हीं में से एक जगह ऐसी भी है जो रावण के होने का सबूत देती है। चलिए यहाँ हम उस जगह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रिसर्च की माने तो यह जगह श्रीलंका के रैगला के जंगलों के बीच मौजूद है। रिसर्च के दौरान यहाँ एक विशालकाय पहाड़ी देखी गई और इसी पहाड़ी में रावण की गुफा है, जिसके लिए बताया जाता है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ किया करता था। 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा के लिए बताया जाता है कि आज भी यहाँ रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। कहा जाता है कि इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते रावण का शव हजारों सालों से वैसा का वैसा ही दिखता है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के द्वारा किए गए शोध के मुताबिक रावण का शव 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा गया है। और सुनने में तो ये भी आता है कि इस ताबूत के नीचे ही रावण का बेशकीमती खजाना है, और इस खजाने की रखवाली करने के लिए एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर वहां मौजूद हैं, जिसके चलते यहाँ किसी का भी जाना मतलब मौत को गले लगाना है। पर यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ सच में रावण का शव है तो यह शव यहाँ कैसे आया? त्रेता युग का कोई व्यक्ति कलयुग में कैसे जिंदा रह सकता है, और है तो कैसे? क्योंकि अगर हम रामायण की कथा को देखें तो वध के बाद श्री राम ने रावण के शव को उसके भाई विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था। अब इस गुफा में रावण का शव कैसे आ सकता है? तो मित्रों, जैसा कि किसी भी मुद्दे की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके इतिहास पर गौर करना होगा, बिल्कुल उसी तरह हमें रावण के इस रहस्यमयी शव के बारे में जानने के लिए इतिहास पर गौर करना होगा। तो आइए चलते हैं त्रेता युग के इतिहास में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसे अपनी ताकत पर, अपने राज और अपनी शक्तिशाली सेना पर बहुत अहंकार था। खुद को ताकतवर समझने का घमंड उसने इतना किया कि वो सोचता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए वो जो चाहता था वही करता था। अपने इसी घमंड के चलते उसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। कई तरह से उसे समझाया गया, यहाँ तक कि रावण की पत्नी ने भी रावण को उसके सर्वनाश से
बचाने के लिए माता सीता को वापस भेजने के लिए कहा, लेकिन अहंकार से भरा हुआ रावण किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था और आखिरकार बुराई का खात्मा करने के लिए, रावण की दुष्टता को जड़ से मिटाने के लिए भगवान राम और रावण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। अपने अहंकार की वजह से ही रावण अपनी शक्तिशाली सेना के होने के बावजूद मारा गया। भगवान राम ने एक तीर से ही उसकी सारी ताकत को मिट्टी में मिला दिया। इस भयंकर युद्ध में श्री राम ने लंका पर विजय पाई और यहीं से इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में रावण का वध करने के बाद श्री राम ने उसके शव को विभीषण को सौंप दिया ताकि रावण के शव का अंतिम संस्कार किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रावण के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया क्योंकि विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया। विभीषण अपने राजपाट को संभालने की वजह से शव को यूं ही छोड़ गया, जिस पर राक्षसी कबीले के लोगों की नजर पड़ गई। कहा जाता है कि रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक यानी अस्थायी है, रावण फिर से जिंदा हो सकता है, और इसलिए वे लोग रावण के शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण तपस्या किया करता था। यहां राक्षसों ने कई विधियों का इस्तेमाल कर रावण के शव को जिंदा करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि शव को सालों तक सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि कभी ना कभी रावण जिंदा हो सकता है। पर कई मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि उस समय शील संप्रदाय में समाधि लेने की परंपरा हुआ करती थी। रावण शील संप्रदाय का ही था। वहीं कुछ आज भी यह दावा करते हैं कि रावण का मृत शरीर एक बार फिर से जीवित होगा उस पहाड़ी की गुफा में जो सुरक्षित है, और रावण एक बार फिर से जिंदा हो सकता है। शायद ऐसे में यह भी हो सकता है कि कलयुग के अंतिम समय में रावण एक बार फिर अपनी दुष्टता को दिखाने के लिए जिंदा हो और इस बार बुराई का यानी रावण का खात्मा करने के लिए भगवान श्री हरि को कल के अवतार लेना पड़े। और जैसा कि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, कई ग्रंथ पुराण इस बात के सबूत हैं कि कलयुग के अंत में पाप और दुष्टता को जड़ से मिटाने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, युग परिवर्तन के लिए, एक बार फिर से सतयुग को लाने के लिए श्री हरि का कल की अवतार होना निश्चित है। तो हम रावण के शव का वापस से जिंदा होने का अनुमान भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ आपको बता दें कि श्रीलंका के रिसर्च टीम ने इस बड़े सच से पर्दा उठाने के साथ साथ ये भी दावा किया है कि टीम ने रामायण से जुड़ी कई चीज़ों को खोज निकाला है। बहुत से ऐसे अवशेष हैं और जगहें टीम ने खोजी हैं जिससे रामायण के सत्य होने का प्रमाण भी मिलता है। जैसे रावण का पुष्पक विमान कहाँ उतरा था, रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी, ये सब टीम ने खोजने का दावा किया है। और इसके साथ ही रामायण में एक अहम भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा रिसर्च टीम कर रही है। मित्रों, कहा जाता है कि आज भी श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है जहां वो अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहा करता था। इसके अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं। ये वही महल है जिसके लिए कहा जाता है कि इसी महल को बजरंग बली ने लंका के साथ जला दिया था और इसी लंका दहन को रावण के विरुद्ध पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी के इस कारनामे से लंका के लोग डर गए थे कि सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना शक्तिशाली होगा। और यहीं से बात भी साबित होती है कि जहां राजा की प्रजा पहले ही डर जाए वो आधी लड़ाई यूं ही हार जाता है। खैर मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कैसे लगा रावण के शव के बारे में जानकर, उसके जिंदा होने के आज भी जो दावे किए जाते हैं उसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।